अपना जो भी बच्चों लूसेंट का जो बेसिक हुआ था इसका अनुपात और समानुपात का, ठीक है, उसी के बेस पे ना प्रैक्टिस सेट दो दिया गया है जिसमें शाब्दिक प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, जो आपका बेसिक हुआ था ना वही, आप ये मत सोचना कि आप कौन से प्रश्न कर रहे हो, सारे एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आते हैं और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो सवाल नंबर 1 क्या बोला बच्चों, 4 तथा 12 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन बोला है। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुना में 12 बटे में कितना 4, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12 और 12 के 36, इसका आंसर होगा कितना होगा 36। दिया गया ऑप्शन में 36 दिया गया है, कौन से नंबर का, सी दिया गया। चलो करो फटाफट अगला। दूसरा नंबर का बच्चों देखो, 2 नंबर का, इसमें क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपात क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, बराबर है क्या। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन बच्चों 2 नंबर में आएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, राइट। आपको पता है यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कितने बार है, 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये 2 बार इनका मल्टीप्लाई हुआ है। और नीचे जो दिया एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, आपको पता ना ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ऊपर नीचे को समान संख्या दिख रही है क्या, ये खत्म हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बचेगा एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस वाई। कितने नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है लिखो। यहाँ पे आ दो बच्चों, सवाल नंबर देखेंगे यहाँ पे 3 बेटा, यहाँ पे आ दो फटाफट। 3 नंबर का सवाल देखो, 3 नंबर के सवाल में क्या हो रहा है, 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती, ठीक है। तृतीय अनुपात क्या होता है, दूसरी संख्या का वर्ग और बटे में पहली संख्या 12, ये तृतीय अनुपात हो गया। और उसके बाद 9 एवं 25 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणा का वर्गमूल, बराबर बच्चों, और इसका अनुपात बोला है उन्होंने। अब इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कट कर लो पहले, 4 त्रिक नहीं 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 2 एकम 2 और ये 15 बार में कट गया, तो 15 पचे 75। यहाँ पे देखो 25 नम 225 होता है और 225 का वर्गमूल 15, या फिर 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5 और 5 3 15, 75 अनुपात में कितना हो गया 15। जब इसको कट करोगे तो 15 पचे 75, तो 5 अनुपात में 1 इसका आंसर आएगा। कितने नंबर का करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। सवाल नंबर 4 देखेंगे, सवाल नंबर 4 में बोला है 4 12 तथा 3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात क्या होता है बच्चों, पता है ना, अंतिम दोनों संख्याओं का गुणा, लास्ट में जो दोनों संख्या उनका गुणा कर लेंगे 12 और 3 का, और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो चतुर्थ अनुपात, अनुपात बराबर था अंतिम की दोनों संख्याओं का गुणा और बटे में पहली संख्या। तो एकदम 2 2 6 12 क्षेत्रीय पहला करेक्ट। सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5, 9 तथा 25 का मध्य अनुपात, 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5 और 5 3 15, सी आंसर आ गया। 6 नंबर का सवाल देखो, 6 नंबर के सवाल बच्चों देखेंगे, इसमें बोला उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्य अनुपात 12 और तीसरी संख्या 324 है। यहाँ पे मध्य अनुपात मतलब क्या, बीच की संख्या 12 होगी है ना। यहाँ पे बच्चों मध्य अनुपात मतलब बीच वाली संख्या दोनों बराबर, जैसे कि आपने पहली संख्या लिखी x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या लिखना है 12। अब ये मध्य अनुपात दिया मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी आपकी 12, बराबर क्या 12 ही होगी। और अगली संख्या आपको पता नहीं है चौथी। इस तरीके से सवाल दिया गया, समझ के चलो। मध्य अनुपाती संख्या, यहाँ पे क्या करना है, ये जो संख्याएं दी है इसमें से एक ऑप्शन में से चूज कर लो एक। अगर यहाँ पे आपने 6 रखा तो 6 दूनी 12, ठीक है, और यहाँ पे 12 दूनी 24 होना चाहिए, लेकिन 12 दूनी 24 आएगा क्या, नहीं आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो बच्चों दूसरे तरीके से, देखो ऑप्शन के बेस पे और जा सकते हो एक बार। मध्य अनुपात मतलब बीच वाली संख्या कॉमन होगी। अब यहाँ पे लिखा है आपका पहला ऑप्शन लिए 6 12 और 8, यहाँ पे 6 दूनी 12 की है तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, दिया है क्या नहीं, मतलब ये गलत। 2 नंबर का ऑप्शन देखो, यहाँ पे 4 मध्य अनुपात 12 दिया और यहाँ पे दिया है 36, यहाँ पे देखो 4 3 12 और 12 3 36, ये मध्य अनुपात में आ रहा है, ठीक है। दूसरे तरीके से इसमें और भी बच्चों होगा, ऐसे देखो 4 बटे 12 बराबर में होना चाहिए क्या 12 बटे में 36, कट कर लो इसको। अगर कट करने जाओगे तो 4 एकम 4 4 त्रिक 12, 1/3 बराबर में आ जाएगा, 12 एकम 12 12 3 36, 1/3। क्लियर हुआ। इस तरीके से दोनों इक्वेशन समान करना मतलब वो समानुपात में मतलब बराबर में है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। सवाल नंबर
7 x माइनस वाई और x का घन माइनस एक्स स्क्वायर वाई का मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात बराबर क्या होता है बच्चों, बता दो। मध्य अनुपात का देखेंगे बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है। मध्य अनुपात संख्याओं के गुणा का वर्गमूल। क्या होता है? संख्याओं के गुणा का वर्गमूल। मतलब अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। और दोनों संख्याएं क्या, ये पहली संख्या दी x माइनस वाई, दूसरी संख्या दी है x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, जब इसका मध्य अनुपात निकालोगे तो इनका वर्गमूल निकालना है सिर्फ आपको। और वर्गमूल निकालने के लिए क्या करोगे, x माइनस वाई। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है कॉमन? क्या दिख रहा है? x। तो वहां पे जब x कॉमन निकालोगे, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो और बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा आपका x और यहाँ पे बचेगा y माइनस वाई। और इनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब क्या? दो दो संख्याओं की जोड़ी बनाना है। अभी देखो x माइनस वाई यहाँ पर भी, x माइनस वाई यहाँ पर भी है, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा x माइनस वाई। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? x होता है, तो मल्टीप्लाई में x, मतलब ये जो आंसर आ गया x माइनस वाई इसका आंसर है। ये ऑप्शन में बी करेक्ट है इसका आंसर। चलो लिखो फटाफट। देखो अब इसमें ना 8 नंबर की बताने की जरूरत नहीं है, 8 नंबर का हो जाएगा। 9 नंबर का देखो, मध्य अनुपात बच्चों सेम पूछा है। मध्य अनुपात बराबर क्या होता है? दी गई संख्याओं के गुणा का वर्गमूल होता है। यहाँ पे एक्स वाई है, इनका गुणा का अंडर रूट डाला, मतलब पहला ही इसका आंसर करेक्ट है। कौन सा? पहला ही इसका आंसर करेक्ट है। हाँ, टाइप नंबर 10 देखो भाई, 10वां नंबर का सवाल स्टार्ट मार्क कर देंगे। टाइप बता रहा हूँ इसमें, दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके अच्छे से आपको पता होने चाहिए। देखो सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में ऐसा बोला है कि 3 और 5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए। अब देखो 3:5 मतलब क्या होता है? 3/5। इसमें बोला है कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए अपने को पता नहीं, तो यहाँ पे समझ के चलो हम लोग x जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों? x। प्रत्येक पद में बोला है, मतलब दोनों पद में जोड़ेंगे। जब ये जोड़ते हो ना, तो जो नया अनुपात बनता है बच्चों, कौन सा बन जाता है? 5:6। तो इस तरीके से x जोड़ना है, मतलब क्या, कौन सी संख्या जुड़ेगी वो अपने को x का आंसर देगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना। 6 का गुना इसके साथ होगा तो ऐसा होगा 6 गुना में 3 प्लस में कितना? x बराबर में 5 गुना में क्या हो जाएगा? 5 प्लस में x। अब क्या करेंगे? 6 त्रिक 18 प्लस 6 का गुना x में करेंगे तो 6x बराबर 5 बचे 25 प्लस में 5 का गुना x में तो 5x। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 18 और 25 को एक तरफ लेके जाओ, मतलब 18 को इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 18। 5x को इस तरफ लाओ तो 6x माइनस में 5x। 6x में से 5x गए तो x बचा, और 25 में से 18 गए तो 7। मतलब वह संख्या कौन सी है? 7। मतलब अगर 3:5 के प्रत्येक पद में अगर 7 जोड़ते हो तो उसका नया अनुपात क्या बनेगा? 5:6 बनेगा। लिखो, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ। देखो बच्चों, इस तरीके से सवाल आपने किया, अभी इसका शॉर्टकट देखेंगे कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 अनुपात के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। यहाँ पे 3 अनुपात में 5 दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई तो संख्या जोड़नी है, और जोड़ने के बाद क्या अनुपात बनेगा? 5:6। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? नॉर्मली समझ के चलो, वो संख्या x जोड़ी जाएगी। क्या जोड़ी जाएगी? x। x का जोड़ने के लिए क्या करना बच्चों? इनका तिरछा गुना करना से। क्या करना? इनका तिरछा गुना। यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आएगा तो उसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या करेंगे? इन दोनों का गुना देखो, 6 त्रिक 18 माइनस 5 बचे 25, और बटे में क्या करेंगे? दूसरे अनुपात का अंतर। क्या करेंगे? दूसरे अनुपात का अंतर। क्या आ जाएगा? 5 में से 6 गया तो 1 आएगा। तो आपका जो आंसर आ गया ना, देखो 18 में से 25 तो जाएगा नहीं, 25 में से 18 गए तो 7, और 7/1 मतलब 7 ही होता है, तो वो संख्या कौन सी है? 7। देखो बच्चों, आप देखो अगला सवाल देखेंगे इसी तरीके से 11 नंबर का। 11 नंबर के सवाल में क्या बोला है? अनुपात 49:68 दिया गया है। 49 अनुपात में कितना? 68। इसके बाद के प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए? समझ के चलो, आप x जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? x, ताकि वो 3:4 बने, ताकि वो क्या बन जाए? 3:4। तो मैंने ये आंसर निकालने के लिए क्या किया? अनुपातों का तिरछा गुना। क्या बोला? देखो अनुपातों का तिरछा गुना, डायरेक्ट सूत्र लिख लो सीधे। तो
बटे में दूसरे अनुपात का अंतर। तो डायरेक्टली इसमें आंसर कैसे मिलेगा? देखो अनुपातों का तिरछा गुना मतलब इसका और इसका गुना होगा, यस नो? ठीक है, अनुपातों का तिरछे गुना का अंतर लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? तिरछा गुना का अंतर। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? देखो गुना कर लो, 3 अठे 24 के 4 हासिल के कितने? 2, 3 चक 18 और 2 20, माइनस में 4 9 36 हासिल के कितने? 3, 4 चक 16 और 3 19, बटे में दूसरे अनुपात का अंतर 3 और 4 का अंतर कितना आएगा? 1। यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, देखो सिर्फ माइनस करना है। यहाँ पे 204 में से 196 कितने बचेंगे? 8, मतलब वो संख्या कौन सी होगी? क्लियर हो बच्चों? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे ना 11 नंबर को क्या 12 और 13 फटाफट कर लो। इसी तरीके से जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे जोड़ना घटाना कुछ भी हो, फॉर्मूला सेम बच्चों आपका। उसी तरीके से 12 और 13 आपने कर लिया होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या 12 और 13 में? नहीं हुआ होगा तो होमवर्क में कर लेना एक बार इसी तरीके से, ठीक है? 14 नंबर का सवाल देखेंगे बच्चों। 14 नंबर के सवाल में क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि 13, 45, 18 और 60 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यहाँ पे जोड़ना है। तो समझ के चलो बच्चों, यहाँ पे ना जोड़ेंगे हम लोग x। क्या जोड़ेंगे? x। और x जोड़ने पर वो समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब क्या होता है? ये जो आपका अनुपात बनेगा ये क्या होगा? समानुपात होगा। क्या होगा? समानुपात मतलब क्या होगा? ये बराबर में होगा। और यहाँ पे भी आप क्या जोड़ोगे? x। आप समझा बच्चों? यहाँ पे समझ के चलो, प्रत्येक पद में x जोड़ने पर ये समानुपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या लिखा? प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, x जोड़ने पर जब x जोड़ोगे तो समानुपाती आपने बना दिया, तो हो जाएगा 13 प्लस में x बटे में कितना? 45 प्लस में x। और ये बराबर होगा। समानुपात का मतलब क्या होता है बच्चों? बराबर होता है ना? तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 18 प्लस x बटे में 60 प्लस में x। अब यहाँ पे क्या होगा? तिरछा गुना होगा। क्या होगा बच्चों? तिरछा गुना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ये हो जाएगा 13 प्लस में x मल्टीप्लाई में 60 प्लस में x बराबर क्या होगा? 18 प्लस में x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 प्लस में x। चलो लिखो इसको आगे। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे बच्चों? 13 का मल्टीप्लाई 60 के साथ होगा, 13 छह 78, 780 प्लस में 13 का गुना x के साथ होगा तो 13x। ठीक है, इसके बाद x का मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ, क्या हो जाएगा? 60x प्लस में x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे? दूसरी तरफ 18 का गुना 45 से करेंगे, 18 पचे 90, 18 चौक 72, 72 9 81, 810 प्लस में 18 का गुना x में तो 18x प्लस में x का गुना 45 में करेंगे तो 45x। क्या हो जाएगा? 45x और प्लस में x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है क्या? ये एक्स स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस, मतलब ये कट जाएगा, यहाँ से ये खत्म कर देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 18x है और ये 60x है, तो 18x को इस तरफ लेके आओ, 60x, 60x ही है ना वो? ठीक है 60x, ये 18x इस तरफ आएगा तो 18x नहीं आ रही, 18x कहाँ से आ गया? ठीक है, सबसे पहले ना इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। ठीक है, x वाली संख्या को जोड़ेंगे पहले, तो 13 और 60 कितना होता है? 73x। यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर में 810, ये इस तरफ प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस 780। और यहाँ पे 18x और 45x को जोड़ लो, कितना हो जाएगा वो? 8 5 13, 5 6 63। ये 63 इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में 76x माइनस 63x बराबर में 810 में से 780 घटा लो, कितना बचेगा? 30। यहाँ पे 10x बराबर 30 और x की वैल्यू बचो कितनी आ गई? 30 बटे में 10, मतलब x बराबर आपका 3 आ गया। मतलब प्रत्येक पद में से अगर आप क्या करते हो? 3 जोड़ते हो तो आपको ये क्या बनेगा? समानुपाती संख्या हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं इसको। देखो
13 में अगर आपने 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा ये? 13 में 3 जोड़ा आपने, 13 में 3 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, 45 में 3 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, बराबर है क्या? देखो 16 3 48। इसके बाद यहाँ पे 18 में 3 जोड़ो 21 हो गया, और 60 में 3 जोड़ो 63 हो गया। समानुपाती मतलब क्या बताया था आपको कि बराबर होने चाहिए। 16 3 48 मतलब 1 अनुपात में 3 आ गया, बराबर में 21 3 63 1 अनुपात में 3। देखो तो बराबर हो गई कि नहीं? इस तरीके से बताया है। लिखो, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ इसका। विद्या बेटा के भाई देखो बच्चों, इसका शॉर्टकट इसमें बोला है 13 45 18 और 60। क्या बोला बच्चों? 13 45 18 और 60। देखो 13 45 18 और 60 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। क्या बोला है? प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि वो क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। समझ के चलो, प्रत्येक पद में x जोड़ने पर, क्या प्रत्येक पद में x जोड़ने पर जो x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी? देखो क्या करना है, जो संख्याएं दी है ना, इसमें 4 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं बीच में है और 2 संख्याएं किनारे किनारे। देखो ये दोनों बीच वाली संख्या है, मध्यम पद, और ये पहला और ये अंतिम पद, ठीक है? तो क्या करना, बीच वाली संख्याओं का गुना। क्या? बीच वाली संख्याओं का गुना। देखो बीच वाली संख्याओं का गुना। ये पहला हो गया बीच वाली संख्याओं का गुना, माइनस करेंगे अंतिम संख्याओं का गुना। अंतिम संख्या बोले तो पहली और लास्ट, अंतिम संख्या बोले तो पहली और लास्ट, अंतिम संख्याओं का गुना। बटे में करेंगे। क्या करेंगे? बटे में डिवाइड करेंगे। बीच वाली संख्याओं का योग, जो आपने लिखा है यहाँ पे गुना, यहाँ पे योग। बीच वाली संख्याओं का योग माइनस में अंतिम संख्याओं का योग। ठीक है बच्चों? माइनस है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे योग है, यहाँ पे गुना है और यहाँ पे योग है। बस इस बातों को ध्यान में रखना। अब इसके बेस पे देखो सॉल्व कर लो। जो संख्या थी ना, जो जोड़ने वाले, वो कैसे निकलेगी? बीच वाली संख्याओं को गुना, मतलब 45 गुना में 18, बराबर बच्चों? 45 गुना में 18, माइनस में करेंगे 13 गुना में 60, और नीचे भी वही संख्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे गुना था, यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 45 प्लस में 18, और यहाँ पे 13 प्लस में 18। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 18 25 90, आपको पता है 810 आएगा यहाँ पे। हाँ अच्छा ये, अच्छा 60 का, ठीक है 60, ठीक है। यहाँ पे 13 छक 78, 780, बटे में यहाँ पे जोड़ेंगे तो 73 आएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 63 आएगा। यहाँ पे 30 बटे में 10, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों? यहाँ पे जोड़ना हो या घटाना हो, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है, यहाँ पे घटाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा सेम। चलो कर लो इसमें। इसमें भी वही लगेगा 15 नंबर के सवाल में। चलो करो बच्चों, देखो ये 15 नंबर का आप होमवर्क में कर लेना। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 नंबर का आंसर कितना है? 4 है, होमवर्क में कर लेना। अब 16 नंबर का प्रश्न को स्टार्ट करो। 16 नंबर का सवाल पहले जैसा ही है, इसके पहले जो सवाल आपने किया था 12 13 सवाल वैसे ही, सिर्फ इसमें क्या प्रत्येक संख्याओं में क्या जोड़ा गया है ना, वो बता दिया उन्होंने। तो इसमें वो संख्याएं पूछी है। क्या पूछी है? वो संख्याएं। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, देखो 16 नंबर के सवाल में बोला दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है? 1 अनुपात में 2 दिया है, ठीक है? और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा है उसने? 7 जोड़ा। अभी तक क्या जोड़ा था वो पता नहीं था, यहाँ पे 7 जोड़ा अपने को पता है। इसके बाद बोला है 7 जोड़ देने पर उनका अनुपात बदल के कितना हो जाता है? 3 अनुपात में 5, बराबर बच्चों?
तो उसने बोला वो संख्याएं कौन सी है, वो संख्याएं बेटा एक और दो के अनुपात में, लेकिन ये संख्याएं अपने को निकालनी पड़ेगी। ये निकालने के लिए क्या करना है, जो आपका मेथड था पहले पूरा वही निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अनुपात का तिरछा गुना करते हैं, ये सुनो तो क्या हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, बटे में दूसरे अनुपात में क्या करते हैं तो अंतर लेते हैं, तो 3 और 5 का अंतर कितना आएगा 2, कितना समझाया। अब यहाँ पे 2 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ आएगा कितना, तो मल्टीप्लाई में, 7 दूनी 14 हो गया। अब 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 6 में से 5 कितना 1 बचा। यहाँ पे x होता है, ठीक है, तो जो x दिया गया ना बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 14 आ गई है, कितनी आ गई 14। आपको वो संख्याएं निकालनी है, और वो संख्याएं आपको पता है 1 और 2 के अनुपात में है, 1 और 2 के अनुपात में है। मतलब पहली संख्या हो जाएगी 14 एकम 14, दूसरी संख्या हो जाएगी 14 दूनी 28। तो इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। कौन सी बड़ी संख्या, ऑप्शन में दिया है, ये लो बच्चों। इसी तरीके से सारे सॉल्व करना है। वापस से 16 नंबर का बताओ, देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे दो संख्याएं एक अनुपात के 2 में है, किसमें, वापस से बच्चों 16 नंबर का बताओ, ध्यान में रखेंगे। देखो 1 और 2 ये अनुपात में दो संख्याएं हैं, वो कौन सी संख्या अपने को पता नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने बोला है कि दोनों संख्याओं में अगर कितना जोड़ा जाए 7, जो जोड़ा जाता है वो लिख लो कि मतलब उसमें 7 जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। बेटा यहाँ पे ध्यान दे रहे, 7 जोड़ा जाएगा तो 7 घटाया जाएगा, जो भी दिया रहेगा ना यहाँ पे देख लो, ये जोड़ने या घटाने पर क्या मिलता है, नया अनुपात मिलता है। वो क्या होता है 3 अनुपात में 5 हो जाता है। अब उसने बोला वो संख्याएं कौन सी है, वो संख्याएं समझ के चलो आपकी x है, क्या है x, वो संख्या आपको पता नहीं, तो यहाँ पे इसके साथ x रख सकते हो आप, लेकिन आपको x निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। अगर x रखे भी तो क्या होगा पता है, देखो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5 होता है ना बेटा, ये x लगेगा साथ में, ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये माइनस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं तिरछा गुना का माइनस करते हैं कि नहीं, समझ के चलो। वो संख्या आपकी 1x और 2x है, आपने क्या किया तिरछा गुना किया यहाँ पे और उनका अंतर लिखा। बटे में क्या करते हैं दूसरे अनुपात का अंतर, अब दूसरा अनुपात क्या दिया है 3 और 5, इनका अंतर बोले तो माइनस करेंगे, कितना जाएगा 2। अब ये 2 इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, और 6x में से 5x दे दो x बचा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। वो संख्या है कौन सी, देखो 1x और 2x थी आपकी, बराबर है, तो उसने कौन संख्या बोली, बड़ी संख्या बोली है, और बड़ी संख्या आपकी 2x है, क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना में x, और x कितना दिया है 14, 14 में 28। आप समझ में आया बच्चों सबको, आप समझ में आया। इसी तरीके से ना बच्चों अगला सवाल देखो करेंगे। अगला सवाल देखो, दो संख्याएं 11 13 के अनुपात में, किसमें 11 और 13 के अनुपात में, बच्चों आप दो 11 और 13 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं में 12 घटा देने पर 12 क्या किया है घटाया है, और 12 घटा देने के बाद ये संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में हो जाती है। तो उसमें से बड़ी संख्या बोली कि छोटी संख्या बोली है, तो वो संख्याएं याद करो, तो वो समझ के चलो वो संख्याएं x है अपनी, क्या है x, और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या बोला था, सबसे पहले इनका तिरछा गुना करेंगे, 11 ना 99 x आ गया आपका, माइनस में 13 सते 91 x, और बटे में क्या दूसरे अनुपात का अंतर, 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे। अब देखो 12 का गुना 2 में करेंगे, इस तरफ आएगा तो 12 दूनी 24, बराबर में 99 में से 91 गए तो 8x, ये इस तरफ आ जाएगा तो 24 बटे में 8, कितना आया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो उसने बोला वो संख्याएं कौन सी है, तो बेटा यहाँ पे 11x है और यहाँ पे 13x है, मतलब हर एक के साथ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। अगर यहाँ पे 3 करते हो तो 11 चाहे 33 पहली संख्या, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हो 13 3 40, मतलब वो संख्याएं 33 और 39 है। क्लियर हुआ, वेरी गुड, लिख लो। ये सवाल नंबर कितना था आपका 17 नंबर है ना। आप देखो बच्चों सवाल नंबर 18, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर क्या हो जाती है 60% हो जाती है। मतलब यहाँ पे दो संख्याएं बोला, एक पहली संख्या आपकी x और दूसरी संख्या y। सवाल नंबर कितना, ये 18 है ना। देखो जब किसी संख्या का 40%, मतलब इसका आपने 40% देखा तो x का 40%, जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो कितने प्रतिशत हो जाती है 60% हो जाती है, मतलब y का 60% हो जाती है ये। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात मतलब क्या होता है बेटा ये वाला,
बराबर क्या, ये अनुपात होता है। तो उनका अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्टली क्या करेंगे बच्चों, ये अनुपात निकालने के लिए दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, बराबर। यहाँ पे लिखा है जब किसी संख्या का 40% की संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। मतलब ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब इनका अनुपात निकालना मतलब क्या, x गुना में 40% बराबर में y गुना में 60%। दोनों तरफ प्रतिशत गया है, खत्म हो जाएगा। यस और नो, दोनों तरफ प्रतिशत कट कर लो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x गुना में 40 बटे में 100 बराबर में y गुना में 60 बटे में 100। कितना समझाया, x और y का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ये जो y इस तरफ लेके आएंगे तो x बटे में y हो गया, और यहाँ पे बचा 60 बटे में 100। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो आपको पता ना अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल व्यस्त हो जाएगा। जो नीचे 100 है वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब जो कट करेगा, कट कर दो, देखो ये 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो कितना गया 3 बटे में 2। तो x बटे y बराबर कितना है, 3 बटे में 2, 3 अनुपात में 2 इसका आंसर है। पहला वाला करेक्ट। क्लियर हुआ, लिखो। अगला सवाल देखो बच्चों, सवाल नंबर कौन सा आएगा, 19 है ना। सवाल नंबर 19 देखो बच्चों, 19 नंबर में क्या बोला है, दो संख्याओं में पहली संख्या का 30%, x का 30% बराबर है दूसरी संख्या के 75%, मतलब y का 75%। वही बच्चे आप जानते हो y का 75% है ना, तो क्या हो जाएगा x, ये y को नीचे लेके आ जाओ डायरेक्ट, यहाँ पे 75% और बटे में कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, डायरेक्ट देखो परसेंट परसेंट खत्म हो गया, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, मतलब x बटे में y कितना आ गया आपका 5 बटे में 2, मतलब 5 अनुपात में 2 इसका आंसर। क्लियर हुआ, चलो लिखो। देखो सवाल नंबर 20 बच्चों देखेंगे, 20 नंबर का। इसमें क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक और बी की आय सी की आय से 20% कम हो। यहाँ पे 3 लोग दिए, कितने लोग दिए, 3। देखो ए बी और सी। यहाँ पे कंडीशन क्या बोली बच्चों, देखो ए की आय बी से अधिक है, जो ए है बी से अधिक है, ए की आय बी से अधिक है। इसके बाद क्या बोला है, और बी की आय सी से 20% कम है। अभी जो बी है ना, बी की आय सी से कम है, बराबर है क्या। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, देखो ए बी सी दिया है, यहाँ पे बोला है ए बी से अधिक है और जो बी है वो सी से कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना सी को 100 अज्यूम कर लो। क्या कर लो, 100 को। यहाँ पे किसी को भी ले सकते हो 100, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन बात ये कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। तो जहां तक लगभग ना तीसरी संख्या को बेस पकड़ना, क्या करना, तीसरी संख्या को बेस लेना। यहाँ पे आपने क्या किया, समझ के चलो सी 100 रुपए है, क्या है, सी की इनकम कितनी है 100 रुपए, सी की आय 100 रुपए है। अब मुझे बताओ ये बी की आय सी से कम है, कितनी कम है, ये 20% कम है। कितनी कम है, 20% कम है। तो 100 का 20% कितना होता है, कितना होता है 80। तो इसका मतलब बी कितना होगा, 80 होगा। बी कितना होगा, हाँ 100 से 20 कम है, कौन कम है, बी कम है, तो यहाँ पे ये 80 आ जाएगा। बेटा इतना समझ में आया आपको। इसके बाद क्या बोला है, जो ए की आय बी से अधिक है, कितनी अधिक है, 10% अधिक है। तो 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8, मतलब ये कितना हो जाएगा 88 रुपए हो जाएगा। तो उसके बाद उसने बोला है, तो ए बी सी की आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब इसका सिर्फ अनुपात बोला है, बाकी कुछ नहीं। अब ये तीनों संख्याएं कटती होंगी तो कट कर लो, 4 से कट जा रही, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से जब कट करोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, 22 अनुपात में 20 अनुपात में 25 है। क्या ऑप्शन पे, ए वाला करते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, ये सवाल आपका 20 नंबर का हो गया। 21 नंबर का सवाल देखो, क्या देखो, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 40। 21 नंबर का बच्चों सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर आपका दिया है 40, और दो संख्याओं का अंतर दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 4 दिया है, मतलब x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 40 दिया और दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 4 दिया है। 21 नंबर का सवाल। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोला है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ओए
उन संख्याओं का अंतर देखो, अंतर मतलब क्या बच्चों, सभी उन संख्याओं का अनुपात देखो। सबसे पहले वो संख्याएं पता होनी चाहिए आपको, ये सुनो। तो वो संख्याएं निकालने के लिए क्या करना बच्चों, देखो जब आपको बड़ी संख्या निकालनी हो तो बड़ी संख्या में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना और डिवाइडेड बाय 2 करना। क्या करना, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ना और 2 से डिवाइड करना। मतलब इसका आंसर आएगा 40 + 4 बटे में 2। तो ये आएगा 44 बटे में कितना, 2। और 44 का आधा कितना होता है, मतलब ये आपकी बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या जब निकालोगे तो दोनों का अंतर और बटे में 2 करना। तो यहाँ पे 40 माइनस में कितना, 4 बटे में 2। 36 बटे में कितना, 2। कितना आ गया, 18। मतलब बड़ी संख्या आपकी 22 से छोटी संख्या 18 है। तो उसने बोला है कि उनका अनुपात क्या होगा, क्या बोला है, अनुपात ही पूछा ना, उनका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, इनको सिर्फ डिवाइड करना था बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको डिवाइड करना मतलब 22 बटे में 18 इनका अनुपात आ जाएगा। 2 से कटेगा 2 9 18 और 11 में 22। तो 11 बटे मेरा मतलब 11 अनुपात में 9 उनका आंसर। ठीक है, सवाल देखो, सवाल नंबर 22। 22 नंबर टाइप चेंज हो रहा है ऐसे बच्चों। यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल दिया है 45। क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल, मतलब x + y बराबर कितना दिया है, 45 दिया है। और जो x और y दिया है ना, उनका अनुपात 7:8 है। क्या है, 7:8। मतलब यहाँ पे x अनुपात में y बराबर दिया है 7:8 बराबर है। तो उसने बोला है कि वो संख्या याद करो। तो सबसे पहले आप x निकालोगे। क्या निकालोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करते पता है, पहली संख्या का अनुपात देना। मैंने इसमें बताया था शायद, m को दो संख्याओं में विभाजित करो। जो संख्याओं में विभाजित करते हैं ना वो संख्या पहले लिखते हैं। तो x अगर निकालेंगे तो x का अनुपात कितना है, 7। 7 बटे में इन दोनों को जोड़ लेंगे। अगर योगफल दिया होगा तो बच्चों जोड़ेंगे, अंतर दिया होगा तो घटाएंगे। ये बात ध्यान रखना। जो भी संख्या निकालनी है, अभी 7 ऊपर लिखे, यहाँ पे योगफल दिया है x + y, तो यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 7 और 8 कितना होता है, 15 और गुना करेंगे उनके योगफल का। क्या दिया है, 45। जब कट करोगे बच्चों तो कट करने पे क्या होगा, देखो 15 एकम 15, 15 त्रिक 45 और 7 त्रिक 21। मतलब जो x है वो कितना है, 21। जब आप y निकालोगे तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, y का अनुपात लेंगे। y का अनुपात कितना है, 8। यहाँ पर वो योगफल दिया है तो इसको जोड़ लो, 8 7 15 और मल्टीप्लाई करेंगे योगफल से 45 से। 15 त्रिक 45 और 3 का गुना 8 में करोगे तो 8 त्रिक 24। दूसरी संख्या कौन सी है, 24। पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या 24। क्लियर हुआ। चलो देखो सवाल नंबर 23 देखेंगे बेटा। पायल कितना जानते, 23 नंबर का सवाल। नहीं नहीं, हाँ 23 नंबर का। देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4। उन संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 420। ठीक है, यहाँ पे x और y का अनुपात दिया है बच्चों, कितना दिया है, 3:4। ये समझ में आया बच्चों, ठीक है। और उन्होंने x + y भी बोल दिया है 420। तो उन्होंने बोला है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो, दोनों में अगर ध्यान देंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, 3 और 4 में से 4। तो आपको बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो बड़ी संख्या के लिए बड़ी संख्या का अनुपात लो पहले। बड़ी संख्या आपको 4 बोली है, 4 लिख लो। मतलब ये y आएगा, क्या आएगा, y। बटे में क्या करते हैं, यहाँ पे योगफल दिया तो इनका भी योगफल करेंगे। 4 और 3 7 और गुना में योगफल कर लो 420। जब कट करने जाओगे 7 एकम 7, 7 छंग 42, मतलब 60 आया। 6 का गुना 4 में करो, 6 चौक 24 और ये शून्य, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, 240 है। ऑप्शन में दिया बच्चों 240। अगर यहाँ पे छोटी संख्या बोली होती तो छोटी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है। छोटी संख्या का अनुपात कितना है, 3। 3 बटे में क्या करेंगे, योगफल दिया तो जोड़ लो इनको, 3 और 4 7 गुना में 420। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 60 6 त्रिक 18, 180 छोटी संख्या है। 24 नंबर का देखो बच्चों। अब 24 नंबर का डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत है। देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 3:8 तथा उनका अंतर कितना दिया है, 115। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, 8 लिखो। देखो बड़ी संख्या बोले है ना, तो बड़ी संख्या का अनुपात दो। बड़ी संख्या का अनुपात दिया है 8 बटे में, यहाँ पे अंतर दिया है, अंतर मतलब इन दोनों का अंतर ले लो, कितना आएगा 5। और ये एक्चुअल में अंतर कितना दिया है, 115। जब इसको कट करोगे 23 बार में कट जाएगा, 5 10 5 15 और 23 8 184। मतलब बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 184। इतना ही करना है सिर्फ, समझा बच्चों। आगे के सवाल कर देना आपको। चलो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कौन सा 25।
देखो बच्चों, यहाँ पे जो 24 नंबर का हो गया आपका है ना, 25 नंबर का सवाल देखो। बेटा सवाल नंबर 25 देखेंगे यहाँ पे, सवाल नंबर 25। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तीन संख्याओं का योग, सॉरी तीन संख्याओं का योग कितना दिया, 49। अब वो संख्याएं समझ के चलो एक्स वाई और जेड है, क्या है, एक्स वाई और जेड। तो तीन संख्याओं का जो योगफल दिया है उसने दिया है कितना, 49। सवाल एकदम इसी बच्चों, ये समझिए एक्स वाई और जेड तीन संख्याओं का योगफल दिया है उसने 49। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3। पहली और दूसरी संख्या मतलब एक्स अनुपात में वाई बराबर कितना दिया उसने, 2:3। और इसके बाद बोला है दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात मतलब y और z का अनुपात क्या दिया उसने, 5:8। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले ना x अनुपात में y अनुपात में z निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और ये मेथड आपको पता है कैसे करते हैं, z के फॉर्म में पता है ना। तो पहले लिखते हैं हम लोग x अनुपात में y और y अनुपात में z। इस तरीके से आपको मिलता है x अनुपात y अनुपात z। तो यहाँ पे जब वो संख्याएं लिखेंगे तो हो जाएगा 2:3 और यहाँ पे 5:8। तो आपको एक्स वाई जेड का अनुपात मिल जाएगा। तो 2 पंचे 10, 5 3 15 और 3 8 24। तो उसने अब क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, हाँ तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या है बेटा, 15। तो ये 15 निकालने के लिए बेटा कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले दूसरी संख्या आपकी क्या दी है, 15 दी है, बराबर है क्या, और इनका योगफल कितना है, 49 दिया है। क्या दिया है, 49। योगफल कितना दिया बेटा, 49 दिया ना, तो मल्टीप्लाई करो 49 से। योगफल दिया मतलब इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया। तो कितना आ जाएगा 49, 49 से 49 कट गया, कितना बचा 15। दूसरी संख्या कौन सी है, 15। दूसरी संख्या 15 होगी, पहली संख्या 10 होगी और तीसरी संख्या 28। ये उसका आंसर है। अब तो अगला सवाल भी वैसी है, हाँ 24 है, 3 8 24, हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, मिस्टेक होता है। कल आगे सवाल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, और कोशिश करना लगभग अपना तो 50% सवाल आ जाएंगे आगे के, ठीक है।